एक हाई प्रोफाइल पार्टी, एक गोली और एक ऐसी हत्या जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। ये कहानी है जेसिका लाल मर्डर केस की, जिसमें न्याय तक पहुंचने के लिए जनता और मीडिया को मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ी। पर क्या ये लड़ाई आसान थी? चलिए जानते हैं इस केस के पीछे की पूरी कहानी। 29 अप्रैल 1999 की रात दिल्ली के टैमराइंड कोर्ट रेस्टोरेंट में एक हाई प्रोफाइल पार्टी चल रही थी, जिसमें जेसिका लाल, जो कि मॉडलिंग में एक जाना माना नाम था, उस रात को उस रेस्टोरेंट में बतौर बारटेंडर काम कर रही थी। सब कुछ सामान्य था जब तक रात के करीब 2 बजे एक शख्स ने ड्रिंक मांगी, लेकिन क्योंकि बार बंद हो चुका था तो इसी के चलते जेसिका ने ड्रिंक देने से मना कर दिया। जेसिका के इस इनकार ने पूरा का पूरा माहौल बदल डाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस शख्स ने गुस्से में पिस्तौल निकाली और जेसिका को गोली मार दी। जेसिका वहीं पर गिर पड़ी और पार्टी का शोर अचानक से खामोशी में तब्दील हो गया। अब सवाल यह था कि गोली आखिर चलाई किसने? गवाहों ने बताया कि यह शख्स मनु शर्मा था। मनु शर्मा हरियाणा के एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता विनोद शर्मा एक जाने माने नेता थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घटना के तुरंत बाद मनु शर्मा वहां से भाग गए, लेकिन क्या वो इस केस से हमेशा के लिए बच सकते थे? सवाल तो ये था। जल्द ही पुलिस ने मनु शर्मा को गिरफ्तार कर लिया और मामला कोर्ट में जा पहुंचा। शुरुआत में ऐसा लग ही रहा था कि न्याय तो मिलेगा, क्योंकि गवाह और सबूत दोनों ही मौजूद थे। लेकिन कुछ समय बाद परिस्थितियां यूं बदलने लगी। जिन गवाहों ने पहले मनु शर्मा की पहचान की थी, उन्होंने कोर्ट में अपना बयान ही बदल दिया। जो गवाह पहले कुछ और कह रहे थे, अब उनकी बातों में एक विरोधाभास दिखने लगा। पर आखिर ऐसा हो क्यों रहा था? क्या गवाहों पर कोई दबाव था या उन्हें डराया धमकाया जा रहा था? सन 2006 में निचली अदालत ने सबूतों की कमी और गवाहों के बयान बदलने के कारण मनु शर्मा को बरी कर दिया। यस, ही वाज एक्विटेड। इस फैसले ने पूरे देश में गुस्सा भड़का दिया। लोग सड़कों पर उतर आए। नो वन किल्ड जेसिका। हर जगह यही सवाल गूंज रहा था। मीडिया ने इस मामले को जोरों शोरों से उठाया। जनता ने मोमबत्ती जलाकर प्रोटेस्ट किया और न्याय की मांग की। आखिरकार इस दबाव ने सरकार को केस की दोबारा जांच करने के लिए मजबूर कर दिया। मामला अब माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के आगे जा पहुंचा। यहां पर गवाहों के बयान और सबूतों की फिर से जांच हुई और इस बार माननीय कोर्ट ने पाया कि सारे सबूत मनु शर्मा के खिलाफ थे। दिसंबर 2006 में हाई कोर्ट ने मनु शर्मा को दोषी करार किया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। ये एक बड़ी जीत थी, सिर्फ जेसिका लाल के परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए। जेसिका लाल केस ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या न्याय पाने के लिए केवल कानून का सहारा ही पर्याप्त है, या फिर समाज, इस सोसाइटी की कलेक्टिव पार्टिसिपेशन भी जरूरी है। देखिए, कानून या फिर लॉ का काम है तथ्यों या फिर फैक्ट्स और सबूतों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय लेना। लेकिन इस केस में जब गवाह ही मुकरने लगे और सबूतों की कमी बताई गई, तब जनता की आवाज और मीडिया ने वो किया जो सिर्फ कागजों पर ही नहीं किया जा सकता था, सच को सतह पर लाना। अब सवाल ये है कि ऐसी भागीदारी, ऐसी पार्टिसिपेशन कहां तक सही है? क्या सोसाइटी की जागरूकता न्याय व्यवस्था को मजबूती देती है, या फिर इससे हमारा जुडिशियल प्रोसेस पर अनावश्यक दबाव पड़ता है? क्या ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम अन्याय देखें तो अपनी आवाज उठाएं, या फिर हमें सिर्फ हमारे जुडिशियल प्रोसेस पर भरोसा करना चाहिए? आपके अनुसार समाज की भूमिका कहां खत्म होती है और जुडिशरी की कहां पर शुरू होती है? और क्या ये बैलेंस जरूरी है, या हमें दोनों के बीच बेहतर सहयोग बनाने की जरूरत है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प केस के साथ। धन्यवाद।